जय हिंद। आज मैं आप सबों को बीपीएससी के द्वारा गृह विज्ञान का एग्ज़ाम आयोजित किया गया था 26/8/2023 को, जिसमें कि गृह विज्ञान के प्रश्न को दो भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम भाग है आपको 1 से लेकर 40 प्रश्न आपको समान अध्ययन का प्रश्न है और 41 से लेकर 120 प्रश्न जो आपको गृह विज्ञान का प्रश्न हो गया। तो यहाँ पे हम 1 से लेकर के 120 प्रश्न के उत्तर देखेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि बीपीएससी शिक्षक भर्ती से संबंधित जितने भी एग्जाम आयोजित किया गया है उन सभी प्रश्नों को अपने चैनल पे लेके आएंगे। यदि आप इस प्रश्न को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हो, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण उद्देश्य आप इसको पढ़ सकते हैं। महत्वपूर्ण उद्देश्य आप पढ़ लें। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, कह 3 अंकों की कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य है? इसका आंसर हो जाएगा 180 हो जाएगा। आंसर नंबर इसका ए हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको 60.5 हो जाएगा। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको 3 घंटा 20 मिनट हो जाएगा। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। अगला जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको दूसरे दिन हो जाएगा। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको 7.5 मीटर हो जाएगा। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको 60 दिन हो जाएगा। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 7 का। 8 में देख लीजिए। 8 नंबर प्रश्न जो है इसका आंसर जो होगा आपको 3/8 हो जाएगा। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। 2 कैंडेला का एक समधिक स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह है, तो इसका आंसर होगा 8 पाई ल्यूमेन। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। 9 का 10 में देख लीजिए। 10 नंबर प्रश्न कर रहा है, विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें निम्नलिखित में से किस पर काम करती है? यह करती है आपको बर्नौली का सिद्धांत। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। 10 प्रश्न। अगला प्रश्न है, क्षारीय बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है, तो इसका आंसर होगा सफ़ेदा, वाइट लेड हो जाएगा। लेड कार्बोनेट का रासायनिक नाम होता है PbCO3 होता है। इसका आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 11 का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? इसका आंसर होगा लिथियम। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 12 का। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों में प्रदीप्ति कालिता की खोज करने वाले हैं, तो यह है गार्नर और एलार्ड। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 13 का। 14 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 14 में क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, केरल की शांत घाटी साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि? इसका आंसर हो जाएगा आपको इनमें से पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 14 का। 15 में देख लीजिए। 15 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है, तो डायफ्राम जो होता है इसका उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा 15। नेक्स्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार है, तो यह है लिम्फोसाइट। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। 16 का बी हो गया। 17 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 17 नंबर प्रश्न में कह रहा है, ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? इसका हो जाएगा आंसर इसका दरिया साहेब होगा। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 17 का। 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, भारत में किस एजेंसी ने UTSAH पोर्टल का शुभारंभ किया? इसका आंसर हो जाएगा आपको UGC। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन लॉन्च किया गया था। यह किया गया था 19 फरवरी 2023 को, और अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है यह तमिलनाडु के पट्टीपोलम में स्थित था। इसका देखते हैं, कह रहा किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था, तो यह होगा असम के जोरहाट में। आंसर नंबर इसका ई हो जाएगा। कह रहा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है, तो यह होगा 2023। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा कि अगला प्रश्न है, कह निम्नलिखित में से किसने 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता है? इसका आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 22 का। 23 में देख लीजिए। 23 नंबर प्रश्न है, 2 जनवरी 2022 को बिहार सरकार द्वारा नियुक्त राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो यह होगा न्यायमूर्ति संजय कुमार। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 23 का। प्रश्न है, कह भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी थी? तो इसका आंसर होगा ए नंबर हो जाएगा 24। प्रश्न कर रहा है, भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्टों को पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित कीजिए। जब इसको पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित कीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 3 4 1। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो यह है आपको उपोष्ण मानसूनी जलवायु। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 26 है। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? तो यह है आपको 15 अक्टूबर। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 27 का। 28 में देख लीजिए। 28 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है? तो यह होगा आपको गोवा। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 28 का। मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? यह कर्नाटक का पठार हो जाएगा। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 29। दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का भाग है तो यह है आपको गोंडवाना लैंड। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 30 का। 31 नंबर प्रश्न देख लीजिए। कह रहा भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? यह है आपको 8.58%। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। प्रश्न है कारण निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है? तो यह होगा पटना वैशाली। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 32 का। 33 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 33 नंबर प्रश्न जो कह रहा है कि नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? तो यह हो जाएगा आपको राजा राम मोहन राय। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 33 का। रहा है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो यह है आपको सन्यासी। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? तो यह होगा आपको विनायक दामोदर सावरकर। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 35। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? यह होगा आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 36 का। 37 में देख लीजिए। 37 नंबर प्रश्न है कह रहा है बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? यह होगा कोंका कुमार करमाली। आंसर नंबर इसका ई हो जाएगा 37 का। 38 में देख लीजिए। 38 नंबर प्रश्न है बिहार समाजवादी पार्टी गठन किन्होंने किया था? तो यह होगा आपको फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। प्रश्न है कह रहा बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है का गठन किस वर्ष हुआ? तो यह हुआ था आपको 1908 में। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 39 का। 40 में देख लिए। 40 नंबर प्रश्न है 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? यह की थी आपको सचिंद्रनाथ सन्याल। आंसर नंबर सी। यहाँ पे समान अध्ययन का प्रश्न खत्म होता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपको होम साइंस का प्रश्न यहाँ से शुरू होता है। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ से। एलिन नामक यौगिक पाया जाता है तो यह लहसुन में पाया जाता है। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 41 नंबर प्रश्न में कह रहा श्रोता के वे गुण जो आमने सामने की बातचीत को प्रभावित करते हैं वे हैं। तो यह होगा आपको उपयुक्त में से एक से अधिक। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा 42 का। 43 में देख लीजिए। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है जीवन स्तर को प्रभावित करने वाला या वाले कारक हैं। तो यह आपको उपयुक्त में से एक से अधिक। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा 43 का। 44 में देख लीजिए। 44 नंबर प्रश्न है कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा मानव संसाधन का प्रकार है? तो यह हो जाएगा आपको उपयुक्त में से एक से अधिक। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा 44 का। 45 नंबर प्रश्न में कह रहा इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से संबंधित है? तो यह आपका इसका आंसर जीन पियाजे हो जाएगा। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 45 का। है किस दिन को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह होगा आपको 24 दिसंबर। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 46 का। ए हो गया। 47 में देख लीजिए। 47 नंबर प्रश्न है इनमें से किस मनोवैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बुद्धि संबंधी परीक्षण का निर्माण किया? तो यह होगा आपको अल्फ्रेड बेनेट। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 47 का। 48 में देख लीजिए कह रहा कि PFA का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा 48 का। 49 में देख लीजिए। 49 नंबर प्रश्न है इनमें से किसका संबंध प्रबंधन से है? तो यह होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा 49 का। 50 में देख लीजिए। 50 नंबर प्रश्न है शैशवावस्था के दौरान भावनात्मक विकास का मील का पत्थर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह होगा आप उपयुक्त में से एक से अधिक। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। 51 में है जब कॉटन को प्लास्टिक सोडा सॉल्यूशन में उबाला जाता है तो यह फूलता है। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 51। चौथी अंतर्राष्ट्रीय महिला कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? तो यह हुई थी आपको बीजिंग में। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 52। नेक्स्ट प्रश्न है रोपण से लेकर के गर्भावस्था के 8वें सप्ताह तक का समय किस नाम से जाना जाता है? तो यह कहलाता है आपको भ्रूण। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा
प्रश्न में कह रहा है पेरेंटिंग का प्रकार जिसे सर्वाधिक आइडियल समझा जाता है वह है, आंसर नंबर इसका बी हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, शरीर में विटामिन के का मुख्य कार्य किसमें होता है? यह होता है रक्त जमाव में, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 55 का। 56 में देख लीजिए, 56 नंबर प्रश्न है, कह रहा कौन सा खाद्य समूह रेशे का उत्तम स्रोत है? यह आपको फल एवं सब्जियां हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 56 ग्राम। वसा कितनी कैलोरी प्रदान करता है? यह आपको 9 kcal हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा 57 का। 58 में देख लीजिए, 58 नंबर प्रश्न है, कह रहा बुखार के दौरान शारीरिक तापमान में प्रति 1 डिग्री फ़ारेनहाइट वृद्धि के लिए BSMR में बढ़त होगी, तो यह होगी आपको 7%, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 58 का। 59 में देख लीजिए, 59 नंबर है, माइक्रोस्कोपिक दृष्टि से ऊन की पहचान निम्न में से किस प्रकार की जाती है? यह की जाती है आपको स्केलेज से, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 59 का। 60 में देख लीजिए, 60 नंबर प्रश्न है, कर दालों का अंकुरन पोषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह है आपको विटामिन सी को बढ़ाता है, आंसर नंबर सी हो जाएगा 60 का। 61 में देख लीजिए, 61 नंबर प्रश्न कर रहा है अस्थायी दांतों की संख्या होती है, तो यह 20 होती है, और परमानेंट जो होता है वह 32 होता है 61 का। 62 में देख लीजिए, 62 नंबर प्रश्न है, कर मनोविश्लेषणात्मक पद्धति के जन्मदाता कौन थे? तो यह थे आपको फ्रायड, आंसर नंबर ए हो जाएगा। ICDS की स्थापना कब हुई? इसका आंसर होगा 1975 में, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 63 करे लोहे धब्बे किसके द्वारा दूर किए जा सकते हैं? तो यह होगा आपको ऑक्जेलिक अम्ल का स्रोत है। करे फाइबर से नेचुरल सोलूबल इम्प्यूरिटी को एक विशेष ऑपरेशन के द्वारा हटाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आपको स्कोरिंग, आंसर नंबर सी हो जाएगा। 65 के अनुसार भारत का शिशु लिंगानुपात होगा, यह 919 है, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 66 का। 67 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 67 में क्या कह रहा है, चिकनाई का धब्बा हटाने के लिए निम्नलिखित में से क्या क्या प्रयोग लाते हैं? तो यह लाते हैं उपयुक्त में से एक से अधिक, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। 11 के जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर है, तो यह है 65.46%, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 68 का, सी हो जाएगा। विश्व मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत की HDI रैंक है, तो यह है आपको 132, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। FSSAI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यह है आपको नई दिल्ली में, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 70 का। वर्णक रंग सिद्धांत के अनुसार प्राथमिक रंग है, तो यह है आपको लाल, बैगनी, पर्पल तथा नीला, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। इसको प्राइमरी कलर बोलते हैं। पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करने की दिशा का खाका बनाने को कहते हैं, यह कहते हैं योजना बनाना, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 72 का। 73 नंबर देख लीजिए, 73 नंबर प्रश्न है, जीरोथैलेमिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह होती है विटामिन ए की कमी से, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। यह जीरोथैलेमिया बीमारी होता है, यह आँख से संबंधित है। ईड, ईगो और सुपर ईगो हिस्सा है, यह है आपको व्यक्तित्व के, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 74 का। प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है, यह होता है आपको 16%, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। मनुष्य द्वारा निर्मित प्रथम रेशा है, तो यह नायलॉन है, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 76 का, सी हो जाएगा। 77 में देख लीजिए, 77 नंबर प्रश्न है, करा तनाव स्ट्रेन एक चोट है, यह है आपको मांसपेशी का, आंसर नंबर इसका सी। विकास के अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा 78। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मधुमेह से संबंधित है? यह होगा आपको अग्नाशय से, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। प्रश्न है, करा निम्नलिखित में से कौन सा विकलांगता का कारक है? तो यह होगा आपको उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें स्टेपल रेशा होता है? तो यह होगा आपको कपास में, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 81 का। 82 में देख लीजिए, 82 नंबर प्रश्न है, कपास के बीजों को रेशों से निकालने की प्रक्रिया डैश कहा जाता है? तो यह कहा जाता है जीनिंग, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इलास्टोमेरिक रेशे का उदाहरण है? तो आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निर्मित प्रोटीन रेशा है? तो यह होगा आपको
अजलान, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। बच्चों के लिए कपड़े चुनते समय सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता कौन सी है? तो यह होगा आपको आरामदायक, आंसर नंबर बी हो जाएगा। 85 का बी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है करा एक इंटीरियर डिजाइनर के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी चुनौती है? इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, आंसर नंबर डी हो जाएगा। 86 का। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? नहीं पूछा है, तो ये गर्भाशय ग्रीवा हो जाएगा। यह महिला में, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। 87 का। 88 में देख लीजिए। 88 नंबर प्रश्न है RDA का विस्तारित रूप क्या है? तो यह होगा आपको आंसर नंबर ए हो जाएगा इसका 88 का। 89 नंबर देख लीजिए। 89 नंबर प्रश्न है कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य आधारित रणनीति है? तो यह होगा आपको खाद्य सुदृढ़ीकरण, आंसर नंबर सी हो जाएगा। पोषक तत्वों की कमी से होने वाली किस बीमारी में बच्चे एक या अधिक नैदानिक स्थितियों जैसे मरासमस, कम वजन, बौनापन, दुबलापन या क्वाशियोरकर से पीड़ित होते हैं? तो यह आपको प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न के लिए 91 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? 91 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्भावस्था का लक्षण है? इसका आंसर आपको डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा 91 का। 92 नंबर प्रश्न के लिए 92 में कह रहा है गर्भवती माँ को नवजात शिशु के स्वागत के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। में मसालों एवं सिरके का प्रयोग भोजन परीक्षण के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह है आपको pH को कम करना, आंसर नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का संकेत नहीं है? नहीं पूछा है, तो ये गंड हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। यह जो है ना आपको आयोडीन की कमी से होता है। प्रश्न है कह खाद्य संक्रमण का अर्थ है? तो इसका आंसर जो होगा आपको आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 96 नंबर प्रश्न है कह कीटनाशक गैर अनुमत खाद्य रंग और मिलावट डैश के उदाहरण है? तो यह होगा आपको रासायनिक जोखिम, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। 96 का बी हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न के लिए 97 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जानबूझकर की गई मिलावट का उदाहरण है? तो यह होगा आपको उपयुक्त में से एक से अधिक, आंसर नंबर इसका डी हो जाए 97 का। 98 नंबर प्रश्न लिख लीजिए कर भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा से संबंधित कानूनों को एक छतरी के नीचे एकीकृत किया और 2006 में एक नया कानून बनाया। तो यह होगा आपको खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 98 का। 99 नंबर प्रश्न लिख लीजिए। 99 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार चिकित्सा का उद्देश्य है? तो यह होगा आपको उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। प्रश्न है कर उषा 13 साल की है और उसका हीमोग्लोबिन स्तर 8 GL/DL है। वह हमेशा थकान और सुस्ती की शिकायत करती है। वह किस पोषण संबंधी समस्या से पीड़ित है? वह आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया रोग से है, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 100 का। एस भोजन पोषक तत्वों एवं अन्य पदार्थों के साथ साथ शरीर द्वारा उनके पाचन, अवशोषण और उपयोग का विज्ञान है। तो यह होगा आपको पोषण, आंसर नंबर बी हो जाएगा 101 का। 102 नंबर देख लीजिए। 102 में कह रहा है एकीकृत बाल विकास सेवाओं ICDS के लक्षित लाभार्थी हैं। तो यह है आपको उपयुक्त में से एक से अधिक, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा 102। एक व्यक्ति जो पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, वह डैश से पीड़ित है। तो वह है आपको मायोपिया से, आंसर नंबर ए हो जाएगा 103 का। 104 नंबर देख लीजिए। 104 नंबर प्रश्न है डैश की गति भोजन के प्रसंस्करण के लिए पाचन नलिका के साथ भोजन के स्थानांतरित करने के लिए आंतनली की परत की मांसपेशियों की एक लयबद्ध गति है। तो यह है आपको इसका क्रमाकुंचन, आंसर नंबर बी हो जाएगा 104। वसा को छोटे अणुओं में तोड़ने और उसका पायसीकरण करने में मदद करता है। तो यह करता है आपको पित्त लवण, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 105 का। प्रश्न है इसका आंसर जो होगा आपको ए हो जाएगा 106 का ए हो जाएगा। 107 नंबर प्रश्न देख लीजिए।
107 नंबर प्रश्न है, डैश हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा चयापचय को नियंत्रित करता है। तो यह होगा आपको थायरोक्सिन। आंसर नंबर ए हो जाएगा, 107 का ए हो जाएगा। 108 नंबर प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, किशोरावस्था में द्वितीयक लैंगिक गुणों का विकास डैश के स्राव के कारण होता है। तो यह होता है आपको उपयुक्त में से एक से अधिक। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। WHO की अनुशंसा के अनुसार शिशु अवस्था के पहले डैश तक विशेष स्तनपान कराया जाना चाहिए। तो यह 6 माह है। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा, 109 का। ICMR की अनुशंसा के अनुसार जन्म के समय छोटे बच्चे को निम्नलिखित में से कौन सा टीका दिया जाना चाहिए। तो यह होगा आपको उपयुक्त में से एक से अधिक। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, शिशुओं को किस उम्र में खसरा और रूबेला के टीके लगाए जाने चाहिए। यह होगा आपको 9 माह। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा, 111। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का कारण है। तो यह होगा आपको उपयुक्त में से एक से अधिक। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा, 112 का। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन शुरू किया। तो 12 अगस्त 2011 को। आंसर नंबर इसका ई हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आसपास में जाम, नालियों और बदबूदार पानी का परिणाम है। तो इसका होगा लोगों को हैजा, मलेरिया आदि रोगों से पीड़ित होना। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा, 114 का ए हो गया। 115 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 115 नंबर प्रश्न जो है इसका आंसर आपको ए हो जाएगा, 115 का ए हो जाएगा। 116 में देख लीजिए। 116 नंबर प्रश्न जो है यह जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन संतुलित आहार के लिए सही है। तो यह हो जो होगा उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। ड्राई क्लीनिंग डैश के उपयोग के बिना कपड़ों की सफाई है। तो यह है आपको जलीय घोल। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। 118 नंबर प्रश्न देखिए। 118 का आंसर जो होगा आपको डी हो जाएगा, 118 का डी हो गया। 119 नंबर प्रश्न लिख लीजिए। 119 नंबर प्रश्न जो है इसका आंसर आपको डी हो जाएगा, 119 का। 120 नंबर प्रश्न जो है इसका आंसर आपको डी हो जाएगा। यहाँ पर 120 प्रश्न खत्म होता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।